A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, कॉलेज चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह ने बघेली व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और अन्य राज्यों के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अहम कार्य योजना को मीडिया कर्मियों से साझा किया। पुष्पराज सिंह ने बताया कि 6 महीने पहले वह उत्तराखंड के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा था कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय व्यंजन को प्लेन में फ्लाइट केटरिंग के माध्यम से लोगों से परिचित कराया जाए, जिसे लेकर उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज द्वारा लगभग 120 व्यंजन तैयार कर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बघेली व्यंजनों को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार करवाने की बात कही। सुनिए महाराज पुष्पराज सिंह ने क्या कहा। लगभग 6 महीने 7 महीने पहले हम माननीय सतपाल महाराज जी के साथ में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार के उद्यान और इस्पात मंत्री से मुलाकात करें और उनको एक बहुत ही नवीन एक विचार प्रस्तुत करा, जहां पर हम लोगों ने कहा कि जो हमारा क्षेत्रीय खाना है, जिसको हम रीजनल क्विजीन कहते हैं, उसको हम प्लेन में इन हाउस फ्लाइट केटरिंग के माध्यम से हम इंट्रोड्यूस करें, उसको हम कहीं ना कहीं से परिचित लोगों से करवाएं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो हमारा रीजनल क्विजीन है वो है खेत से पेट, फ्रॉम सॉइल टू स्टमक। तो जो हम खेतों में उगाते हैं वही हम थाली में पिरसते हैं। तो उसमें आज से लगभग 3 दिन पहले आदरणीय सतपाल महाराज जी ने उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IIHM के कम से कम 3 शाखाओं के लोगों को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बुलाकर, लगभग वहाँ के 10 से 12 होटेलियर्स को बुला के, ढाबे वालों को बुलाकर लगभग 120 उत्तराखंड की डिशेस एकत्र करी हैं, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं से लिखा है। और उसको लिखने के बाद अब उसको प्रस्तुत वो करने जा रहे हैं माननीय सिंधिया जी को। उसमें मुझे भी कहा कि आप भी अपना कर लें। तो हम लोग लगभग बघेली व्यंजन और बुंदेली व्यंजन मिलाकर 130 डिशेस लिपिबद्ध कर रहे हैं और उनको लिखने के बाद, उनको कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन करने के बाद हम लोग ले जाकर माननीय सिंधिया जी को ये देंगे। और जिसमें उद्देश्य ये रहेगा कि उनके माध्यम से सारे जितने भारत के अंदर जहाज उड़ाने, विमान उड़ाने वाले कंपनीज़ हैं, उनसे बात करेंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे जो फ़्लाइट में टिकट बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। हम भारत के फूड ब्लॉगर्स से बात करेंगे जो भोजन के बारे में लिखते हैं, और उनसे बात करेंगे कि पूरे उन क्षेत्रों में जाकर उन भोजनों के बारे में लिख कर लोगों की जानकारी और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि अगर उनको बघेलखंड आना है तो यहाँ किस प्रकार का व्यंजन होता है, कौन सा व्यंजन होता है, क्या होता है। अगर उनको उत्तराखंड जाना है तो उत्तराखंड में, अगर उनको गढ़वाल तरफ जाना है तो गढ़वाली खाना क्या होता है, अगर उत्तराखंड में जाना है और हमारे मसूरी और इस तरफ जाना है तो वहाँ का क्या होता है, एकदम ऊपर पहाड़ों का जो खाना होता है वो क्या होता है, हमारे तराई का खाना जो होता है, जहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क या राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ का क्या होता है। उसी प्रकार से हमारे विंध्य में क्या, किस प्रकार का खाना होता है, हमारा बुंदेली खाना किस प्रकार से होता है, जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें क्या रहता है, जो उत्तर प्रदेश में है उसका क्या रहता है। उसी प्रकार से हमारे विंध्य क्षेत्र में हमारे ट्राइबल्स का खाना क्या रहता है, हमारे रीवा और सतना और सीधी के बीच के लोगों का क्या भोजन रहता है और वो क्यों रहता है। वाटर में जो एसिडिक और एल्कलाइन कंटेंट्स होते हैं वो बदलते हैं, उनकी मछलियाँ भी बदलती हैं, उनके जो रिवर मराइन फिशेस हैं और मरीन फूड है वो भी बदल जाता है। तो उसको भी हम लोग इंगित करके और पूरे तरीके से एक हमने कमेटी बनाई है रॉयल रसोई के
नेतृत्व में, एक संस्था रॉयल रसोई के नेतृत्व में, जिसमें हमारे पास अपने विंध्य क्षेत्र के लगभग 4 IIHM के हमारे जनरल मैनेजर्स हैं, हमारे 5 जो फूड क्राफ्ट्स हमारे हैं, जैसे यहाँ पर मुंडे साहब हैं, जबलपुर में हैं, सागर में हैं, जो छतरपुर का और ये पूरा क्षेत्रफल देख रहे हैं, शहडोल में है, ये उसमें है, लगभग 30 से 40 होटेलियर्स हैं, बहुत सारी हमारी गृहिणी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमको इसका फीडबैक देती हैं। आप जैसे बहुत सारे अनुभवी पत्रकार हैं जो हमको इसका पूरा कहीं ना कहीं से लेखा जोखा प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, और उनकी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में तो केवल एक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, लेकिन हमारे पास 5 एयरपोर्ट्स हैं जो हमारे लिंक बनते हैं। जबलपुर जो बांधवगढ़ को फीड करता है, खजुराहो अपने आप में जो पूरा बुंदेलखंड को फीड करता है, प्रयाग जो हमारा रीवा सेक्शन में आता है, और वाराणसी जो हमारा सिंगरौली से संजय नेशनल पार्क और सिंगरौली और फिर बांधवगढ़ तक आता है। और उसके अलावा जो शीघ्र बन के सामने आ रहा है वो खुशीनगर का एयरपोर्ट और चित्रकूट का एयरपोर्ट। तो ये हमारे लगभग 5 से 7 एयरपोर्ट्स हैं जो हमारे लिंक्स बनते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर इन डिशेस का एक सिग्नेचर डिश देंगे तो निश्चित रूप से लोग जब वहाँ उनको पान करके आएंगे, उनको खा कर आएंगे प्लेन में, तो एक उनको ऐसा समझ में आएगा कि इस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ का ये भोजन है, और ये भोजन क्यों है, इसके पीछे क्या इतिहास है। क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम रीजनल भोजन की बात करते हैं तो उसके पीछे एक इतिहास होता ही है। हम उस इतिहास के साथ, उस कहानी के साथ, उस वजह के साथ, उस क्षेत्र का जो सॉइल टू स्टमक हमारा एक नारा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और देंगे, तो निश्चित रूप से उसका एक फ़ायदा पूरे इस क्षेत्र को